बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुरक्कब पढ़ रहे थे। मुरक्कब की दो किस्में हमने बताई थी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब इजाफी हमने मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से ख़त्म कर दी थी। अब हम मुरक्कब तौसीफी उठाएंगे, जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। सिफत को एडजेक्टिव कहते हैं। मौसूफ हमेशा नाउन होता है और सिफत किसको कहते हैं? एडजेक्टिव को कहते हैं। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, मुरक्कब तौसीफी क्या होता है। मुरक्कब तौसीफी एक जॉइंट होता है, किसका? मौसूफ और सिफत का एक कॉम्बिनेशन होती है। जब ये कंबाइन होते तो एक मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। पहले हम कहेंगे मौसूफ किसको कहते हैं। मौसूफ वो इसम होता है या वो नाउन होता है जिसकी सिफत बयान की जाए, यानी जिसके बारे में अच्छाई या बुराई बयान की जाए, उसको क्या कहते हैं? मौसूफ कहते हैं। सिफत वो है, सिफत मौसूफ की अच्छाई या बुराई को सिफत कहते हैं। अगर मौसूफ की अच्छाई या बुराई को बयान किया जाए, उस अच्छाई और बुराई को सिफत कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। अगर हम फिर यहाँ जाए, सिफत चार कैफियत में मौसूफ के मुताबिक होती है। अगर हम सिफत को देखेंगे, मौसूफ और सिफत में चार चीजों की मुताबिकत होती है। ये चार चीजों में सेम होना चाहिए, मौसूफ और सिफत। पहला क्या होना चाहिए? पहला मारिफा नकीरा। अगर मौसूफ मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा होनी चाहिए। अगर मौसूफ नकीरा हो तो सिफत भी नकीरा होनी चाहिए। और दूसरा यह है कि अगर मुज़क्कर मुअन्नस, अगर मौसूफ मुज़क्कर हो तो सिफत भी मुज़क्कर होनी चाहिए। अगर मौसूफ नकीरा हो, मुअन्नस हो तो सिफत भी मुअन्नस होनी चाहिए। और फिर हम अदद को इसको देखेंगे। अदद को पहले वाहिद, तस्निया, जुमा। अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद होगी। अगर मौसूफ तस्निया है तो सिफत भी तस्निया होगी। अगर मौसूफ जुमा है तो सिफत भी जुमा होगी। चारवा एराब है, ज़बर, ज़ेर, पेश या तनवीन। ये एराब है। अगर कि मौसूफ पर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो तो ये इसकी सिफत जो होगी उस पर भी सेम हरकत लगेगी। ये सेम होना चाहिए। ये चार चीज़ एट अ टाइम इसमें होनी चाहिए। चार चीज़ें मारिफा, या अगर मारिफा तो वो भी मारिफा, ये दोनों मारिफा होनी चाहिए। अगर एक मुज़क्कर तो दोनों मुज़क्कर होनी चाहिए। अगर कोई तस्निया तो वो दोनों तस्निया होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई किसी पर ज़बर है तो दोनों पर ज़बर ही होनी चाहिए या तनवीनी होना चाहिए। जैसे कि मिसाल लेंगे, पहले मलिकुन अजीमुन। देखो ये चार चीजों के मुताबिक है। अगर खुद हम देखेंगे, पहले देखेंगे ये भी नकीरा है और ये भी। क्यों नकीरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी अलिफ लाम नहीं, यहाँ पर भी अलिफ लाम नहीं है। क्योंकि अगर किसी इसम पर अलिफ लाम होता है वो मारिफा कहलाता है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिस तरह हम इंग्लिश में अगर कोई कॉमन नाउन होता है उस पर हम दा लगाएंगे तो क्या बन जाता है? प्रॉपर बन जाता है। इसी तरीके से हम अगर अरबी में जाएंगे, अरबी में हम क्या करते हैं? अलिफ लाम लगाते हैं कॉमन नाउन पर तो प्रॉपर नाउन बन जाता है। मगर यहाँ पर जो है मलिकुन जो है ये नकीरा है, ये भी नकीरा है क्योंकि अलिफ लाम से खाली है। यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है, ना ये प्रॉपर नाउन है। अगर ये प्रॉपर नाउन होता तो इस पर अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं होती। मगर यहाँ पर अलिफ लाम, ये कॉमन नाउन है, यहाँ पर अलिफ लाम लगाना था किसके लिए? अगर प्रॉपर नाउन बनाना था तो यहाँ पर ये क्या है? कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन। यहाँ में ये भी नकीरा है और ये भी नकीरा है। और इस पर भी तनवीन है, इस पर भी तनवीन है। हो गए दो चीजें। ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद। हो गई तीन चीजें। और ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। हो गई चार चीज एट अ टाइम। इसमें क्या चार चीजों की मुताबिकत हो रही है। अगर हम यहाँ देखेंगे, ये भी मारिफा है, ये भी मारिफा है, ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, और इस पर भी पेश है और इस पर भी पेश है। और ये क्या है? ये भी वाहिद है और ये भी वाहिद। इसमें भी चार चीजों की मुताबिकत हो रही है। अगर इससे कॉम्बिनेशन होगी, अगर ये कैफियत किसी इसम और एडजेक्टिव में पाए जाएं तो ये समझना ये मौसूफ सिफत ही होंगे, ये मौसूफ सिफत ही होंगे। और अगर हम फिर मिसाल देंगे अलग अलग करके मुज़क्कर मुअन्नस में मुताबिकत। पहले हम देखें मुज़क्कर मुअन्नस में कैसी मुताबिकत होगी। जैसे जवाबुन सहीहुन, जवाब मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। और देखो इस पर भी तनवीन है, इस पर भी तनवीन है। ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है। और अगर और जाएंगे हम, ये भी नकीरा है और ये भी नकीरा है। अल जामिअतु अल जदीदतु, देखो ये भी मारिफा है, ये भी मारिफा है। इस पर भी पेश है, इस पर भी पेश है। और ये भी मुअन्नस है। ये क्योंकि मुअन्नस कैसे है? क्योंकि इसके आखिर में गोलता है। अगर हम किसी इसम को देखना हो कि मुज़क्कर है या मुअन्नस, अगर गैर आखिर को देखेंगे हम, जिसके पास अकल न हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी के माने में, हाँ, नई यूनिवर्सिटी या सही जवाब, यहाँ पर इसके आखिर में गोलता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ये क्या है? ये मुअन्नस है, गोलता की वजह से। और अगर हम यहाँ देखेंगे अल बिन्तु अल जमीला, क्योंकि बिन्त जो है, अल बिन्तु माने लड़की है, लड़की एक मुअन्नस हकीकी है, मुअन्नस हकीकी, इसलिए इसकी सिफत जो है जमीला है, गोलता के साथ आई है। इसमें भी चार चीजों की मुताबिकत होती है।
اور پھر ہم دیکھیں گے واحد تثنیہ اور جمع. دوسرا سوال ہے کہ واحد تثنیہ جمع میں مطابقت کیسے ہوگی. جیسے کہ ولد مجتہد، یہ بھی واحد یہ بھی واحد. ولدانی مجتہدانی، یہ بھی تثنیہ اور یہ بھی تثنیہ کو کہتے ہیں. تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف عربی میں تثنیہ ہوتا ہے، اردو اور انگلش میں تثنیہ نہیں ہوتا ہے. تثنیہ کہتے ہیں دو کے لیے الگ ہوتا ہے. دو کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اگر ہمیں کسی واحد کو دو بنانا ہوتا ہے، جیسے ولدن، اگر پلس الف نون لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ولدان. تو الف نون کا زیر کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ ولدان. جیسے کہ رجلن، رجلان. جیسے بنتن، بنتان. تو یہ جو ہے یہ واحد سے ہی تثنیہ کہاں سے بنتا ہے؟ واحد سے بنتا ہے دو کے لیے. جیسے کہ ولد المجتہد، ایک محنتی لڑکا. ولدان مجتہدین، دو محنتی لڑکے. اولاد المجتہدون، اور بہت سارے محنتی لڑکے. محنتی، دو محنتی لڑکے، ایک محنتی لڑکا اور محنتی اور بہت سارے محنتی لڑکے. اسی طریقے سے ہم اعراب دیکھیں گے. اعراب کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش کو جو ہر اسم کی آخری حالت، جیسے کہ اس کا آخری حرف کیا ہے، اس پر جو بھی حرکت اس کو اعراب کہتے ہیں. جیسے کہ را یہاں پر ہے، را، نون، نون، دال، نون، یہ را، لام، عین، سین ہے. یہ ہر ایک جیسے میم، با، عین، تا، را، ان سب پر جو حرکتیں ہوں گی اس کو اعراب کہتے ہیں. ان کو اعراب کہتے ہیں. جیسے ہمیں اعراب میں کیا ہوتا ہے؟ جاء ولد جمیل، یہاں پر بھی تنوین ہے، یہاں پر بھی تنوین ہے. اور ماں کیا ہے؟ ماں ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں تنوین کیا ہے؟ دو پیش ہیں. اگر ہم یہاں کریں ضربت ولدا جمیلا، تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر بھی تنوین، یہاں پر یہاں پر دو زبر ہیں، یہاں پر بھی دو زبر ہیں. کیونکہ یہ بھی یہ موصوف، یہ صفت، یہ موصوف یہ صفت. جیسے یہاں پر بھی دو زیر، یہاں پر بھی دو زیر ہے. یہ موصوف یہ صفت، یہ موصوف یہ صفت، یہ موصوف یہ صفت، یہ موصوف یہ صفت، یہ موصوف یہ صفت. ہر جگہ موصوف صفت میں کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے چار چیزوں کی جو میں نے بتائی ہے: معرفہ، نکیرہ، مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع اور اعراب. ان چیزوں کی مطابقت ہر ہمیشہ کے لیے معرفہ مبتدا اس میں کیا ہوگی؟ موصوف صفت میں ہوگی. اگر ان میں کسی چیز کی مطابقت نہیں ہوگی، ان میں چاروں میں سے ایک اس سے چھوٹ جائے تو پھر موصوف صفت نہیں ہوگا. تو اگر یہ دیکھیں گے معرفہ نکیرہ، جس کو ہم کہتے ہیں پراپر اور کامن ناؤن. معرف ہو گئے پراپر اور نکیرہ ہو گئے کامن. المدرس الباری، ماہر استاد. المدرس یہاں پر معرفہ، یہ بھی معرفہ ہے، مانو ماہر استاد. رجل کبیر، ٹھیک ہے، یہ بڑا، ایک بڑا آدمی. تو یہاں پر کبیر جو ہے یہ بھی نکیرہ ہے اور یہ بھی نکیرہ، اس لیے موصوف بھی معرفہ ہے اور صفت بھی معرفہ ہے. موصوف نکیرہ ہے تو صفت بھی نکیرہ ہے. اس میں بھی چار چیز کی مطابقت پائی جاتی ہے اور اس میں بھی چار چیزوں کی مطابقت پائی جاتی ہے. ہر جگہ ہم اگر دیکھیں گے موصوف صفت کو دیکھیں گے تو وہاں پر چار چیزوں کی مطابقت پائی جائے گی. اس لیے یہاں پر میں نے لکھا صفت چار کیفیات میں موصوف کی مطابقت ہوتی ہیں. ان چار ایٹ اے ٹائم ایک موصوف صفت میں پائے جاتے ہیں. جیسے معرفہ نکیرہ ہے، موصوف صفت ہے، واحد تثنیہ جمع ہے اور اعراب ہے. ٹھیک ہے، اعراب ہے. یہ چار چیزیں ایٹ اے ٹائم ایک موصوف صفت میں پائی جائے گی. اگر اس میں کوئی صفت، کوئی کیفیت اس میں سیم نہ ہو تو وہ پھر موصوف صفت نہیں کہلائے گا. اور پھر ہم اور آگے چلیں گے. جیسے کہ صفت خواہ مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی. اب ہمیں صفت جو ہے کبھی مضاف کی بھی لاتے ہیں، کبھی مضاف الیہ کی بھی لاتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا مرکب اضافی میں موصوف ہوتا ہے مضاف اور مضاف الیہ. اگر ہم نے اگر ہم صفت لائیں گے مضاف کی یا مضاف الیہ کی، تو جو صفت ہوگی وہ ہمیشہ مضاف الیہ کے بعد آتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، اگر ہم انگلش میں دیکھیں گے ایڈجیکٹو، تو ایڈجیکٹو ہمیشہ پہلے آتا ہے انگلش میں بھی اور اردو میں. جیسے گڈ بوائے، اچھا لڑکا، دونوں میں ایڈجیکٹو جو آیا وہ سیم پہلے سے آیا، پہلے آیا ہے ناؤن سے. مگر عربی میں ایڈجیکٹو بعد میں آتا ہے. جیسے ولد مجتہد ایڈجیکٹو مگر کس کے بعد آیا؟ ناؤن کے بعد آیا ہے. مگر انگلش اور اردو میں پہلے آتا ہے، وہ پہلے آتا ہے. اور اگر پھر دیکھیں گے یہ صرف اگر ہم مضاف یا مضاف الیہ کی صفت لائیں گے تو ہمیشہ مضاف الیہ کے بعد آئے گی. جیسے کہ مقالۃ، جیسے مقالۃ کاتب، کاتب یہ ہے، یہ مضاف ہے، کاتب مضاف الیہ. تو اب یہ صفت جو ہے مضاف الیہ کی، ہمیں کیسے پتہ چلے مضاف الیہ کی صفت ہے؟ کیونکہ اس میں تنوین کی مطابقت ہوگی. دیکھو تنوین ہے نا، دو زیر، یہاں پر بھی دو زیر ہیں. ہم تنوین ہم اس اعراب سے پہچانیں گے. اگر یہ
अगर ये मुजाफ की सिफत होगी तो मुजाफ वाला क्या लगेगा, एराब लगेगा ये। अगर मुजाफ इलैहि की सिफत होगी तो हम क्या कहेंगे, तो वहाँ पर एराब मुजाफ इलैहि का ही रहेगा। यहाँ पर हम खुद देखते हैं किसकी सिफत है, मुजाफ इलैहि की। जैसे कि अजीम, बड़े कातिब का मुकाला, बड़े कातिब का मुकाला, तो ये मुजाफ इलैहि की सिफत बन रही है। ये पूरा जॉइंट ये मुजाफ इलैहि से मिलकर मुजाफ से मिलकर मुजाफ इलैहि यहाँ क्या बन रहा है, मौसू बन रहा है, और ये क्या है, सिफत। और अगर यहीं पर देखेंगे, यहाँ पर हमने मुजाफ की सिफत लाई है, जैसे जामिउ अल कबीरु, यहाँ पर भी पेश है, यहाँ पर भी पेश है। अब यहाँ हमें पता चलता है ये जो सिफत ये किसकी है, ये जामिया की है। जामिया किसको कहते हैं, बड़ी जामिया, जो जामिया मस्जिद होता है उसको हम जामिया कहेंगे। अल जामिया मदीना, मदीना की जामिया, अल कबीर, बड़ी जामिया मदीने की है, मदीने की बड़ी जामिया, मदीने की बड़ी जामिया। जो बड़ी जामिया जो है ये अल कबीर किसकी सिफत है, जामिया की सिफत है। ये क्या है, ये मौसूफ बन रहा है, ये क्या है, सिफत। ये मगर क्या होता है, ये मुजाफ भी है, मगर मुजाफ ये मुजाफ इलैहि, ठीक है। और हम फिर से देखेंगे मुरक्कब तौसीफी जो होता है ये दो चीजों की कॉम्बिनेशन होती है, एक मौसूफ और सिफत। मगर किसकी कसम, मुरक्कब ही की कसम है मुरक्कब तौसीफी। इसमें दो चीजें कंबाइन होती है, एक होता है मौसूफ, दूसरा होता है सिफत। सिफत को हम एडजेक्टिव कहते हैं, मौसूफ हमेशा नाउन ही होगा। मौसूफ क्या है, तो वो इसम है जिसकी सिफत बयान की गई हो। मौसूफ वो नाउन होता है जिसके बारे में अच्छा या बुराई बयान किए जाए, उसको क्या कहते हैं, मौसूफ कहते हैं। सिफत जो अच्छा या बुराई को सिफत कहते हैं, अच्छा या बुराई को सिफत कहते हैं, जो किसके बारे में कही जाती है, मौसूफ के बारे में कही जाती हैं। फिर हमने देखा मौसूफ सिफत में चार चीजों की मुताबिकत होती है। एट अ टाइम, चार चीजें उसमें सेम होनी चाहिए, एट अ टाइम बराबर। अगर या मुअर्रिफा नकीरा दोनों में से एक, या मुज़क्कर मुअन्नस में दोनों में से एक सेम होना चाहिए, मौसूफ में भी और सिफत में भी। या वाहिद तस्निया जुमा में से एक अगर वाहिद होगा तो दूसरा भी वाहिद होना चाहिए, अगर दूसरा तस्निया होगा तो दूसरा भी तस्निया होना चाहिए। इसी तरीके से एराब, ज़बर, ज़ेर, पेश या तनवीन, ये एराब भी सेम होना चाहिए। जैसे हमने अभी देखा मलिकुन अजीमुन, यहाँ पर देखो तनवीन, यहाँ पर भी तनवीन है। हम देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या बताया, एराब, ये भी तनवीन आया ना एराब में, तो ये भी तनवीन के साथ आया, ये भी तनवीन के साथ आया है। अल हाकिमुल आदिल, देखो ये इसमें भी एक पेश, इस पर भी एक पेश, देखो सेम, एक पेश, तो है ना, चार चीजों के मुताबिक। देखो इसमें ये भी नकीरा, ये भी नकीरा, इस पर भी तनवीन, इस पर भी तनवीन, ये भी मौसूफ, ये भी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर, ये भी वाहिद और ये भी वाहिद। इसमें हर जगह चार चीजों की मुताबिकत आपके यहाँ इसमें पाई जाएगी। अगर हम मुज़क्कर मुअन्नस में मुताबिकत देखेंगे तो वहां पर देखेंगे मुज़क्कर, देखो मुज़क्कर मुअन्नस में ये भी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर। पहले हम मुज़क्कर मुअन्नस के मुताबिक देखिए, इसमें ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, इस पर भी तनवीन है, इस पर भी तनवीन, क्योंकि ये मौसूफ है, ये सिफत है। हम लिखेंगे यहाँ पर ये मौसूफ, ये सिफत, देखो मौसूफ सिफत, इसमें भी तनवीन, इसमें भी तनवीन, ये भी वाहिद, ये भी वाहिद, ये भी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर, और क्या है, ये भी नकीरा और ये भी नकीरा। नकीरा कॉमन नाउन है। देखो अभी प्रॉपर नाउन बन गया अलिफ लाम की वजह से। हमने अब प्रॉपर नाउन की मिसाल दी, देखो ये भी अलिफ लाम के साथ, ये भी अलिफ लाम के साथ, इस पर भी पेश, इस पर भी पेश, ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस। कैसे, क्योंकि इसके ऊपर ये भी गोलता है, ये भी गोलता के साथ हैं। इसमें भी चार चीजों की मुताबिकत होती हैं। देखो ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है ना। हर जगह हम खुद देखेंगे, इनमें हर जगह हर मौसूफ सिफत में चार चीजों की मुताबिकत होती है। और फिर हमने आखिर में इसको बयान किया है। देखो यहाँ पर अगर देखेंगे, हमने बोला एराब में कभी मौसूफ सिफत कभी पेश के साथ आता है, कभी मौसूफ सिफत जबर के साथ, जैसे ये मौसूफ है, ये सिफत है, ये जबर के साथ, ये भी जबर के साथ। कभी हमने देखा था ये जेर के साथ भी आता है, जैसे कि ये भी मौसूफ है, ये सिफत है, ये भी जेर के साथ और ये भी जेर के साथ। जैसे कि हम मिसाल में जा वलदुन जमील, एक खूबसूरत लड़का आया, ज़रबतु वलदन जमीला, मैंने एक खूबसूरत लड़के को मारा, ज़हबतु इला वलदिन जमील, मैं एक खूबसूरत लड़के की ओर गया। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, यहाँ पर मजरूर हो जाता है, यहाँ पर मंसूब हो जाता है और यहाँ पर मरफू हो जाता है। यहाँ पर ये फाइल बनता है, यहाँ पर ये मफूल बनता है और यहाँ पर मजरूर बनता है। तो अगर हम फिर मैंने कहा कि ये मारिफा नकीरा खुद भी देखेंगे, मारिफा नकीरा इलेफ्लाम के साथ मारिफा होता है यानी प्रॉपर नाउन होता है, और इलेफ्लाम के बगैर जो इसम होता है वो क्या होता है,
नकीरा होता है। और ये याद रखना है अलिफ लाम किस इसम पर आता है, वो कॉमन नाउन पर आता है, प्रॉपर नाउन पर अलिफ लाम नहीं आएगा। क्योंकि प्रॉपर नाउन पर क्यों अलिफ लाम आएगा, वो खुद प्रॉपर नाउन है। ये मारिफ ये नकीर या कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए अलिफ लाम लाया जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर और फिर हम रिपीट करेंगे, सिफत खावा मुजाफ की हुए मुजाफ, अगर हम मुजाफ या मुजाफ इलैहि की सिफत लाएंगे तो वह हमेशा मुजाफ इलैहि के बाद आती है। क्योंकि अरबी हम देखेंगे पहले मुजाफ आता है फिर मुजाफ इलैहि आता है। अगर इन दोनों की अब सिफत लानी तो मुजाफ इलैहि के बाद, यानी दो इसके ये मुजाफ है ये मुजाफ इलैहि, अब यहाँ पर इसकी सिफत आएगी लास्ट पे, ये मुजाफ है ये मुजाफ इलैहि, यहाँ पर इसकी लास्ट में सिफत आएगी। यहाँ पर हमने इसकी सिफत लाई है, यहाँ पर हमने इसकी सिफत लाई है, जैसे जामिउ अल कबीर है ना। यहाँ पर आपने देखा, आप कहोगे सर यहाँ पर तो अलिफ लाम नहीं, यहाँ पर अलिफ लाम है, क्योंकि हमने देखा जब मुअर्रफा के साथ इजाफत हो जाएगी मौसूफ की ये मुजाफ की, तो ये भी मुअर्रफा बन जाता है। तो इसलिए ये भी कैसे बन गया, इसकी वजह से मुअर्रफा हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर अलिफ लाम लगाया है। अब आप कहोगे यहाँ सर यहाँ पर तो अलिफ लाम नहीं है, तो यहाँ पर जो कातिब हैं तो इस पे अलिफ लाम से खाली है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन था, यहाँ पर कॉमन नाउन है, ये भी अलिफ लाम से खाली है, ये भी अलिफ लाम से खाली है, इसलिए हमने इसको इसके मुताबिक लाया है। ये आज का टॉपिक था मौसूफ और सिफत का।